मेरा ट्रिक रहता है, जिस लगन से मैंने पढ़ाई की उस लगन का सफलता मुझे मिली और मैं आगे चलकर आईएएस अफसर बनना चाहती हूँ। 3 आईएएस, 1 आईपीएस और 1 इंजीनियर, यानी कि पूरी तरह से ये हमारे साथ जो बच्चे बैठे हैं, जो छात्राएं बैठी हैं, वो पूरी तरह से ऑफिसर लोग हैं। हौसले काफी बुलंद हैं। जरूरी होगा कि ये ऑफिसर बिटियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अफसर बिटियां जरूर बनेंगी। जिस तरीके से इन्होंने कामयाबी हासिल की है और जो हौसला इनका दिखाई पड़ता है, जो जज्बा इनके भीतर दिखाई पड़ता है बृजमोहन, इसमें कहने वाली बात नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है कि आने वाले दिनों में ये और बड़ी कामयाबी हासिल करें। ऐसी हमारी भी दुआ है, हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है। साथ ही साथ हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, बड़ी तादाद में दर्शकों के फोन आने शुरू हो गए हैं। और मनीष कुमार सिंह है हमारे साथ सहरसा से। मनीष बताइए, माफ कीजिएगा बक्सर से हैं मनीष, बताइए। जी मनीष जी। मैं एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हूँ। वैसे बच्चे को अपने यहाँ लेके आना चाहता हूँ जो बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आए, और एमएस ट्यूटोरियल जमशेदपुर से वैसे बच्चे को हम लेके आना चाहते हैं अपने पास। जी, तो मनीष बता रहे थे कि मनीष का कहना था कि वो एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और ऐसे बच्चे जिन्होंने अच्छे नंबर बिहार बोर्ड की परीक्षा में जो लेकर के आए हैं, उनकी मदद करने को तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मदद के ऐसे और भी हाथ बढ़ेंगे जो कि इन बच्चियों की राह में मददगार साबित होंगी, इनके सपनों को साकार करने में बड़ी भूमिका अदा करेंगी। शिवा हमारे साथ हैं। शिवा, आप कुछ कहना चाह रही थी कि ये सपने, इनके हौसले बड़े हैं, इनके जज्बात देखकर इनके जज्बे को सलाम करने का जी करता है। लेकिन आप कह रही थी कि जिस तरीके से अब तक सरकारी स्कूलों में या सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत मदद मिली और उसकी बिना पे इन्होंने एक कामयाबी हासिल की है, परिवार का सहयोग यहां तक तो बना रहा, लेकिन आगे की जो पढ़ाई होगी, आगे की जो राह होगी, वो इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि इसमें काफी, जैसा बृजमोहन भी बता रहे थे, आपने भी कहा कि इसमें काफी समय और काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है आज की तारीख में हायर एजुकेशन के लिए। तो ऐसे में ऐसी जो होनहार बच्चियां हैं, ये इनके सपने मरे नहीं, इनके सपने संसाधनों के मोहताज न बने, इसके लिए क्या कुछ सरकार को क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, सामाजिक स्तर पे इसको समझने की ज़रूरत है कि इस स्टेज के बाद में लड़कियों के माँ बाप एक खास तरह के प्रेशर में आ जाते हैं, और वो सिर्फ विवाह का प्रेशर नहीं है, वो कई तरह का प्रेशर है जो हमारी सामाजिक रूढ़ियों और जकड़ों की वजह से होता है। और कितनी ही बार हम देखते हैं कि एकदम से जो महिलाओं का जो संख्या है शिक्षा में, वो कम हो जाती है आगे जाकर के। उसके अलावा जो आगे की शिक्षा है वो पैसा मांगती है, संसाधन मांगती है। तो ये सब कुछ हम इंश्योर करें कि ये जो लड़कियां आज यहाँ पर हैं, ये इनकी गति न रुके, ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। क्योंकि हम देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, आईआईटीज में या दूसरी परीक्षाओं में देखें, या यूपीएससी की परीक्षा में, वहां पर लड़कियों का ये कामयाबी का ट्रेंड जारी नहीं रह पाता है। तो एकाग्रता की कमी नहीं है, तभी वो इतनी आज कामयाब है। वो बहुत फोकस्ड है अपनी पढ़ाई में और वो बहुत संजीदगी से अपने करियर को ले रही है। लेकिन आगे का सारा मामला जो है वो कैसे इंश्योर किया जाए, यहाँ पर से ये सवाल उठता है। इस सवाल पे चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ मोहम्मद सलीम जुड़ गए हैं, किशनगंज से हैं। सलीम साहब बताइए। सर, ये बच्चियों को जब मैं देख रहा हूँ जी, मैं इनको बहुत ही मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। मेरी भी एक बच्ची है और बहुत ही टैलेंट है। पूरे बिहार का नाम ऊंचा हो रहा है आईपीएस बनने की और इंजीनियर बनने की जो कोशिशें हैं, मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपकी बच्ची किस क्लास में पढ़ती है सलीम साहब? जी, हमारी बच्ची 5 क्लास में पढ़ती है। और आप उसे आगे अच्छी शिक्षा देंगे, इसके लिए आपने तय कर रखा है? जी, मैं सोच रहा था कि मैं अपनी बच्ची को, जो अभी बच्ची को देखा, तो मैं आप फोन में बात इसलिए मैं कर रहा हूँ जी कि मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी बच्ची को आईपीएस बनाऊं। और सर, मैं एक पेशे से ड्राइवर हूँ, किशनगंज मैं एक ड्राइवर हूँ। जी सर, और मेरा बहुत ही दिल से दुआ देता हूँ कि बच्चे लोगों का हौसला बुलंद करे ऊपर वाला, और इसको आगे बढ़ने की तौफीक दे। जी, तो मोहम्मद सलीम पेशे से ड्राइवर हैं, लेकिन अपनी बच्ची को पढ़ाने का जज्बा रखते हैं, उसे बड़े मुकाम तक ले जाने का जज्बा रखते हैं। उन्होंने कहा कि अपने बेटी को आईपीएस बनाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि जब माँ बाप इस तरह के सपने देखते हैं और ऐसा हौसला रखते हैं तो उनके बच्चे बेहतर करते हैं। हम उम्मीद करते हैं ऐसे माँ बाप ये समझते हैं कि इस उम्र के बाद में लड़कियों के दहेज की फिक्र ना करके वही पैसा वो उनके उत्थान में लगाएं, वो उनकी शिक्षा में लगाएं और उनके करियर के सपनों को साकार कराएं, वो ज्यादा जरूरी है। उस रूढ़ी से बाहर आए कि अब ये लड़की, इसकी शादी करनी है, शादी का समय आ रहा है और दहेज इकट्ठा करना है। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद सलीम के पास जैसा हौसला है, जैसा जज्बा है, ऐसे बिहार के बहुत सारे और माता पिता होंगे जिनके भीतर भी इसी तरह के जज्बे होंगे, तभी इस तरह की लड़कियां
प्रीति, राधा, रिंकू, ऐसी बहुत सारी और लड़कियां हमारे सामने आएंगी जो कि एक तरीके से अब सारी जो मर्यादाएं हैं या यूं कहें कि जो बंधन है समाज के, उसको तोड़ करके बड़ा मुकाम हासिल करेंगी, बड़ी कामयाबी हासिल करेंगी। एक बार फिर से बृजमोहन का रुख करेंगे। बृजमोहन, यहां लड़कियों के सपनों के बारे में हमने जाना, उनकी कामयाबी की राह में उन्होंने क्या कुछ झेला या किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, इसके बारे में भी हमने थोड़ी बहुत जानकारी मिली। हम चाहेंगे कि इस सिलसिले को आप आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ उनके माता पिता को भी इसमें शामिल करें। उन्होंने किस तरीके से सहयोग किया, उनके अपने बच्चों के प्रति आगे के लिए क्या किस तरह की योजनाएं हैं और क्या किस तरीके से उन्होंने सहयोग किया कि उनके बच्चों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, ताकि दूसरे माँ बाप, दूसरे माता पिता जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें भी कामयाब बनाना चाहते हैं, उन्हें कुछ इसके बारे में जानकारी मिल सके। बृजमोहन जी जी बिल्कुल रंजीत जी, आपको बता दें कि ये जो पहला सपना होता है वो गार्जियंस ही देखते हैं, वो अभिभावक ही देखते हैं कि आखिर मेरा बच्चा आगे बढ़कर क्या करेगा। हम सीधे इनके गार्जियन से बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम निर्मल कुमार सिंह हुआ। अब आपकी बेटी ने नाम रोशन किया है, आपका नाम कहीं छुपता जा रहा है, अब तो बिहार की बेटी हो गई। जी जी बिल्कुल सही है। मैं ये भी चाहूँगी कि हमारी बेटी बिहार का नाम रोशन करे, पूरे देश का नाम रोशन करे, और इसको मैंने आगे बढ़ाने में हमारे जो शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर। कब सपना देखा था आप अपनी बेटी के बारे में? हमारी बेटी जब अपने 8 क्लास से पढ़ना शुरू की तो इसकी प्रतिभा को देख करके मैंने सोचा कि वाकई हमारी बेटी हमारे परिवार का, हमारे ख़ानदान का, हमारे देश का नाम रोशन जरूर करेगी। और इसमें खास करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे मार्गदर्शन के रूप में फूली ये शिक्षण संस्थान के आरबी सिंह जी और ये राकेश उपाध्याय जी जब हमसे मिले तो इन्होंने मुझे पूरी रास्ता बताने का काम किया है। मेरी बेटी है, मैं इसको ये करता हूँ, लेकिन इसके सारे रास्ते का उचित मार्ग इन्होंने दिया। अब अफसर बिटिया बनाएंगे? जी हाँ, अफसर बिटिया बनाएंगे। बिल्कुल अफसर बिटिया बनेगी। आप अपनी बेटी के बारे में कब से आपने सोचा था कि मेरी बेटी इतना बेहतर काम करेगी, इतना बेहतर नाम करेगी? हम तो नहीं सोचे थे कि इतना मैंने बेहतर करेगी, लेकिन शिक्षकों लग का और मेरी बच्ची का इतनी था, मैंने इतना बड़ा अपना। क्या चाहते हैं अब बिटिया से, क्या चाहते हैं? बेटिया से चाहते हैं कि आगे का पढ़ाई मैंने रहती रहे, अफसर बिटिया बने। हाँ, अफसर बेटिया बने। बिल्कुल माँ है, आप माँ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है बृजमोहन, एक बार हम आपसे यहाँ रोकना चाहेंगे। हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बार इस बीच में दर्शकों की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है, वो भी बधाई देना चाहते हैं। हमारे साथ बेहटा से राकेश थे, लेकिन उनका फोन इस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया है। हम एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये जिस सिलसिले को हम को लेकर आगे बढ़े हैं उसको आगे फिर से बढ़ाना चाहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से लड़कियों के हौसले